हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 मई 2025 यानी कि कल दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। स्पेशल क्या है, एक अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। सेकंड अनाउंसमेंट होने वाली है, जिस अनाउंसमेंट के अंदर मैं डेट अनाउंस कर रहा हूं। जी हाँ, हम लोग अपनी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। तो कब से शुरू हो रही है ये अनाउंसमेंट आपको मिलेगी वीडियो के बीच में कहीं पर, कहां मिलेगी ये नहीं अभी बताऊंगा। वीडियो देखिए, वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम कब से अपनी एडवांस सीरीज शुरू कर रहे हैं। डेट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा इंडेक्सेस की बात करेंगे और बिटकॉइन डॉलर की बात करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट कर दिया था, फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट कर दिया था कि प्रीवियस वीक का हाई नजर बना के रखना है और हमारा जो लो था फ्राइडे का वो आपको नजर बना के रखना है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है आज के दिन में रिएक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्राइस का इसके ऊपर जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जाएगा तभी हम बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर सकती है। इस बात पर अगर आपको डाउट हो रहा है, चलो जरा सी ये क्लिप देख लो। इसलिए नहीं डाउट की वजह से, इसलिए कि आपको कुछ समझाना है। ये क्लिप देखो, आपको बस ये देखना है इस हफ्ते हम लोग इसके नीचे फेक ब्रेकआउट यानी कि इमीडिएट फेकआउट या ऐसा कोई प्राइस एक्शन ना बनाए। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। बनने के चांसेस क्यों है या मैं उसको कंसिडर क्यों कर रहा हूं, आपका सवाल ये आएगा कि सर आपको लग क्यों रहा है कि ये हो सकता है, सीधा ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो उसका रीजन कई सारे हैं। आप देखोगे प्राइस लगातार, अगर आप देखोगे इस लेग के अंदर ऊपर बढ़े जा रहा है, लेकिन अगर आप आरएसआई देखोगे आरएसआई बढ़ नहीं रहा है। ये चीज आपको हमेशा पता है कि आरएसआई बताता है कि कभी कभी प्राइस आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर जा सकता है। इसलिए आप उस एक प्रोबेबिलिटी को हमेशा दिमाग में रख के चलते हो और कभी भी यहां से ड्रॉप आना शुरू हुआ तो मोर लाइकली प्राइस यहीं आएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है। अब समझे आप क्यों मैं आपको बेरिश वाले सिनेरियो से बिल्कुल नहीं भगा रहा हूं। हाँ, तो समझ में आ गया होगा डेली चार्ट पर, जैसा मैंने आपको कल समझाया था, क्योंकि आरएसआई जो है प्राइस के साथ बिहेव नहीं कर रहा है। तो अगर प्राइस प्रीवियस वीक हाई के ऊपर नहीं जाता है, हम लोगों ने बेरिश कनेक्शन को भूलना नहीं है। क्यों भूलना नहीं है? क्योंकि प्राइस इस तरह से ऊपर आया था, दिसंबर हाई के ऊपर 2 बार क्लोज कर गया था। आप देखेंगे पिछले हफ्ते में भी हमें देखने को मिला और इस लास्ट में थर्सडे वाले दिन भी मार्केट जो है दिसंबर हाई के ऊपर क्लोज कर गई थी। तो हमारे दिमाग में आ रहा था क्या मार्केट अब बुलिश हो गई है, ऊपर जाना चाहती है। तो मैंने आपको समझाया था कि मार्केट का इसके ऊपर जाना जरूरी है। अगर इसके ऊपर जाती है तो बिल्कुल हो गई है, हमारी 25,235 का टारगेट है। अगर नहीं जाती है तो मार्केट फिर हमें धोखा दे सकती है और वही हुआ। आज पहला दिन देखेंगे तो खैर आज तो मार्केट रही पूरे दिन साइडवेज, इसको बहुत बड़ा धोखा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट आज लगभग साइडवेज रही है। देखिए यहाँ पर ओपन हुई और अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम प्राइस एक ही जगह पर कंसोलिडेट करता रहा। उसका रीजन क्या है? बहुत सारे स्टॉक्स क्या है अभी पंप होने शुरू हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स जो पिछली रैली में पंप हो गए थे वो काफी ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए हैं। तो जो रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए हैं वो अभी ऊपर बढ़ने में थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी का सेक्टर है वो थोड़े से रिएक्शन नीचे की तरफ दे रहे हैं। बाकी कुछ सेक्टर्स जो हैं वो अभी बुलिश होना शुरू हुए हैं, जिस वजह से मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है इंडेक्सेस में। और आप देख रहे हो निफ्टी 50 के अंदर आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। एट दी एंड मार्केट ने जो है प्रीवियस डे लो के नीचे ही मार्केट ने ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग करी। अब यहाँ पर एक कमेंट आया था, क्वेश्चन आया था कि सर मार्केट प्रीवियस डे लो पर ट्रैप करके जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ करना ही नहीं चाहिए ना, मार्केट ने इसके बाद कोई रिएक्शन कहाँ दिया। क्योंकि क्वेश्चन ये था अभी रिसेंट में कमेंट, अभी 1 घंटे पहले का ही कमेंट है कि सर यहाँ पे हमें राउंडेड फेकआउट का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि हमें जो है ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। आपको नहीं करनी, प्राइस को करने दो। तो प्राइस ने अभी ना यहाँ पर आपको राउंडेड फेकआउट का कोई सिनेरियो दिखाया है और ना ही प्राइस ने यहाँ पर आपको कोई ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखाया। आप देखेंगे मार्केट जो है डेली लो के नीचे क्लोज हुई है। अब कल की प्लानिंग क्या करें? देखो सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर नहीं जाती, बुलिश प्लान करके ये वाला टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इस तरह का प्राइस एक्शन हम लोगों ने भी रिसेंट में ही देखा था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट ने इस तरह से एक डाउन क्लोज कैंडल बनाई और अगले दिन, अगले हफ्ते, क्योंकि वीकली चार्ट है, इस तरह का गैप अप का सिनेरियो दिया। तो ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है कि 2 ब्लैक कैंडल स्टिक दी और अचानक से फिर ऊपर की तरफ चला जाए। बट अभी फिलहाल के लिए हमें कैसे करना है? हमें करना है चार्ट के हिसाब से प्लान। तो मेरे हिसाब से अभी तो बुल्स के लिए साथ धोखा ही हो रहा है। क्यों धोखा हो रहा है बुल्स के साथ? क्योंकि आप देखोगे लगातार 2 दिन से, मैं एक बार इसको हाइड कर देता हूँ, डेली चार्ट पे आप समझोगे लगातार मार्केट 2 दिन से इस तरह की कैंडल स्टिक्स बना रही है। और अगर आप इस वाले हाई पर देखोगे तो अभी ये फेक आउट होते हुए नजर आ रहा है। देख रहे हो इस हाई के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो क्योंकि इस हाई के नीचे क्लोजिंग हुई है तो ये अभी फिलहाल के लिए हम लोग फेक आउट ही मानकर चलेंगे। जब मैंने आपको फेक आउट और ब्रेकआउट सिखाए थे, इमीडिएट फेक आउट सिखाया था, तो मैंने आपको समझाया था कि जब मार्केट लेवल के ऊपर पहली कैंडल स्टिक क्लोज करती है तो आप देखते हो कि भाई ब्रेकआउट होने के चांसेस है, लेकिन मानते नहीं हो।
अगली कैंडलस्टिक्स अगर इसके नीचे आके इमीडिएटली क्लोज हो जाती है तो आप कहते हो कि फेक आउट होने के चांसेस है, लेकिन मानते नहीं हो। तो दोनों ही सिनेरियोज हैं, अभी अभी हम मानेंगे नहीं। तो आप सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हम बुलिश है, अदरवाइज हम लोग बेरिश रहेंगे। दो कैंडलस्टिक लगातार जो है हाई को फॉलो थ्रू नहीं कर रही है, इस हाई के नीचे क्लोज हो चुकी है, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ ही प्लान करेंगे। तो कल का दिन का हमारा जो मेन बायस रहेगा वो बेरिश रहेगा। इनवैलिडेशन ये है, इसके ऊपर गया हम स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग जो है बुलिश का कुछ प्लान करेंगे, सिंपल सा है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखो अब जो ये आपका जो ये लो था ये तो अब गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसको तो आप हटा देंगे, तो आपके पास एक प्रीवियस वीक हाई इंपॉर्टेंट लेवल है। इंट्राडे में आपको जो आज का हाई बना है ये वाला, ये आप मार्क करके रख सकते हैं, जो कि है 25,062, ठीक है ना। तो ये आप मार्क करके रख सकते हैं। तो 25,062 को आप मार्क करके रखिए, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है ना तो ये एक रिजेक्शन का काम कर सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मत कंसीडर करना, ब्रेकआउट इसके ऊपर ही कंसीडर करना, ये ध्यान रखना। नीचे की तरफ मार्केट अगर आता है तो आपके लिए दिसंबर हाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। दिसंबर हाई ब्रेक होते ही मेरे हिसाब से 24,589 भी काम नहीं करेगा आपके लिए, ये लो इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 मई का। तो मैं ये 24,589 का लेवल है इसे हटा दे रहा हूँ और मैं ये लेवल मार्क कर दे रहा हूँ। अगर मार्केट दिसंबर हाई के नीचे आती है तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, 24,494.45, ठीक है। क्या है हमारे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट, 24,494, ठीक है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अगर दिसंबर हाई के नीचे जाती है। तो कल का मेन बायस मेरा बेरिश रहने वाला है दिसंबर हाई के नीचे जाने के बाद। कहाँ बेरिश रहने वाला है, दिसंबर हाई के नीचे जाने के बाद। ये प्लान मेरा मेन रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर देती है तो मैं बुलिश रहूंगा, इस बीच में मैं साइडवेज रहूंगा। ये मेरा निफ्टी 50 का प्लान है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर वैसे तो मैंने आपको एक हल्की सी झलक दिखाई दी क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखो वीकली चार्ट पे, अगर आप देखोगे मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर गई और नीचे आ गई, ठीक है। पिछले वीक के हाई के ऊपर गई और नीचे आ गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो 55,500 का लेवल था ये लेवल फिलहाल इंटैक्ट है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। इसके अंदर हम लोग इनडिसाइसिव रहेंगे। कैसे इनडिसाइसिव रहेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट कल आपको इसके ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो आप बुलिश है। जो आज का हाई है, आज का हाई क्या है हमारा, आज का हाई है हमारा 55,695.55। कितने 5 आ रहे हैं, बहुत ही मजेदार आ रहा है, पूरा 5 ही 5 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तभी आप बुलिश होंगे। क्यों, यहाँ पर आप डायरेक्टली बुलिश नहीं होंगे कि सर यहाँ पे तो बुलिश कैंडलस्टिक बनी हुई है, और आप रीजन दे सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं निफ्टी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ, तो उस वजह से मैं इसके ऊपर ही बुलिश होऊंगा। अदरवाइज मैं नीचे की तरफ प्लान करूंगा। नीचे की तरफ जब मैं प्लान करूंगा तो मेरा पहला टारगेट होगा जो हमारा लो था कल का, यानी कि ये वाला, और ये लेवल है हमारा 55,170। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिस पर प्राइस रिएक्शन दे सकता है। तो कल मार्केट हो सकता है इस जोन के अंदर साइडवेज ही घूम जाए, ये भी हो सकता है। साइडवेज चलता है इस जोन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके ऊपर बुलिश होता है, कोई बढ़िया बात है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट देता है तो फिर नीचे की तरफ हम ये वाला लो यानी कि प्रीवियस एटीएच यानी कि 54,467 को टारगेट करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी हो गया। अब हम चलेंगे सेंसेक्स की बात। अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हो ना, अनाउंसमेंट नहीं बोल रहा है आदमी, डेट नहीं बता रहा कब से जो है हमारी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज चलेगी, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये वाला लेवल अब मैं हटा दे रहा हूँ 81,180 वाला, क्योंकि अब उसका काम हो चुका है। सेम आप देखोगे निफ्टी जैसा प्राइस एक्शन है, मार्केट ने यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट किया है। हालांकि पूरा इमीडिएट फेकआउट नहीं, क्योंकि इमीडिएट फेकआउट के लिए मार्केट को इसके ऊपर पहले ऊपर क्लोज होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं है। अभी मार्केट ने तीनों ही क्लोजिंग नीचे की तरफ दी है, तो ये जो कंटिन्यूएशन है ये बेसिकली वीक है। रीजन मैंने आपको क्लिप में भी दिखा दिया, क्यों आरएसआई वाला एग्जांपल बता दिया। तो सिंपल सा है, अब मार्केट के पास आज के लो के बाद सीधा जो टारगेट है वो ये वाला है, बीच में ये पूरा एरिया खाली है। तो 80,850 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 80,850 नीचे की तरफ। हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर समझने के लिए, 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। इसमें आप आज का जो लो है वो आप मार्क करके रखें, ठीक है। ये वाला लो आप मार्क करके रखिए। मान लीजिए कल यहाँ साइडवेज ओपन होती है, इस जगह पर रहती है, तो आप साइडवेज प्लान करेंगे। आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 82,320 को नहीं मानना है, हमने मानना है जो हमारा आज का हाई बना है ये वाला। तो ये क्या हाई है हमारा, कल के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। आपको इसको ध्यान में रखना है, 82,424.410, ठीक है। तो 82,424 या 82,424 ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का लो है, जो कि प्राइस वैल्यू है 81,964, ये आपके लिए सपोर्ट रहेगा। इस बीच में प्राइस साइडवेज, हाँ इसके नीचे आपको इस तरह का ऐसा दिख जाए तो चलेगा। अगर इसके नीचे इस तरह का प्राइस एक्शन आपको दिखाई देता है, फिर आप नीचे की तरफ ये वाला लो टारगेट करोगे, यानी कि लगभग 80,700 से लेके 80,850 को आप टारगेट करोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं
चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ 30 मई। जी हाँ, 23 मई को। वैसे तो मैं सोच रहा था इसी वीकेंड से शुरू करने का, लेकिन मैंने आप लोगों को 2-3 सीरीज प्रॉमिस करी थी, तो इस वीकेंड पर मैं क्रिप्टो की सीरीज करने वाला हूँ। ठीक है, क्रिप्टो की सीरीज में फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन आ ही चुका है, एक उसमें से तो ऑप्शंस वाला या स्पोर्ट वाला, दोनों में से कोई एक इस वीकेंड पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बिटकॉइन या क्रिप्टो वाली जो सीरीज है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी इसी वीकेंड पर। कोई एक वीडियो होगी वो बीच में कभी डाल दूंगा मैं। फिर मैंने सोचा कि जब एडवांस सीरीज शुरू करेंगे तो उसको लाइन से शुरू करेंगे, लाइन से एपिसोड शुरू करेंगे, लाइन से चलने चाहिए। तो फ्राइडे को, ये वीक का फ्राइडे नहीं, अगले वीक के फ्राइडे को आपको पहली वीडियो मिलेगी, और पहली वीडियो से ही आप लोगों को समझ में आएगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि जो एडवांस सीरीज है उसके अंदर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को कवर करने वाला हूँ। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की शुरुआत करेंगे। हालांकि सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं होंगे, इस पूरी सीरीज के अंदर और भी चीजें होंगी जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट से रिलेट करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको पहले समझना जरूरी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं। और आप लोगों ने मेरे कितने सारे पॉडकास्ट में सुना होगा मुझे बोलते हुए कि मैं उनका बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ऑलमोस्ट 60 से 70% मेरा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो एसएमसी से बना हुआ है। तो उसकी शुरुआत करने वाला हूँ, एंड मुझे ऐसा उम्मीद है कि जब ये सीरीज पूरी होगी, अब उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जब भी ये सीरीज पूरी होगी ना, उसके बाद आपको कभी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए किसी से कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने शिद्दत से उस सीरीज को देखा है। तो मैं तो उस सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इतने सारे लोगों को इतने बड़े स्केल पे सिखाने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोगों के कमेंट्स तो आ ही रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो 30 मई को पहली वीडियो आ रही है। ये थी आज की अनाउंसमेंट। क्रिप्टो वाली वीडियो इस वीकेंड पे आ रही है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट नहीं थी क्योंकि वो सीरीज तो मैं आधी शुरू कर ही चुका हूँ। एंड इसके अलावा और भी अनाउंसमेंट है जो आपको 1-2 दिन बाद फिर से मिलेगी। अनाउंसमेंट्स खत्म नहीं हुई है, देखो कितनी सारी चीजें ला रहा हूँ। और मैंने आपको जो पहली अनाउंसमेंट किया था, क्या किया था कि आपको फ्री टेलीग्राम चैनल स्टॉक वाले ग्रुप में कुछ रिसर्च मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज उसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल में आज मैंने पहली रिसर्च पब्लिश करी थी। किस पे करी थी, क्या करी थी, यहाँ नहीं बताऊंगा, उसके लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रखना, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लिंक ले। मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, और टेलीग्राम पे पुलिस कुछ नहीं कर सकती, साइबर क्राइम कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, सेबी कुछ नहीं कर सकती। आपको समझदारी बरतनी है कि आप फेक चैनल ज्वाइन ना कर लें, इसलिए लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लें, चाहे क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो चाहे स्टॉक वाला। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन डॉलर की। ठीक है, तो बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें, तो कल मैंने लाइव करी थी यूट्यूब लाइव, आई होप कि आप लोग थे, और उसमें हम लोगों ने ये वाला टारगेट प्लान किया था यूट्यूब के लाइव में। टारगेट होने से पहले मैंने लाइव एंड कर दी थी, लेकिन मैंने लाइव ऑन रखी थी, अगर आप लोगों ने देखा हो लास्ट में, लाइव चैनल पर ऑलरेडी आ गई है। तो ये वाला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया था, लाइव में भी बताया था, और कल मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो हाई है 106,457 का, ये हमारा मेन टारगेट है, और ये टारगेट भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ क्या आता है, हमारा ऊपर की तरफ टारगेट आता है 109, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई भी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अब इसके ऊपर टारगेट बचा है वो हमारा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई मतलब इससे ऊपर प्राइस बिटकॉइन का नहीं ट्रेड किया, तो अब वही बचा हुआ है, बाकी तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब वो जाने से पहले मार्केट में ऑब्वियसली एक इस तरह के रिजेक्शंस यूजुअली देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं अगर मार्केट गिरी भी है तो आपने सपोर्ट कहां देखा है मार्केट का, एग्जैक्टली इसी लेवल पर अभी तक। तो 102 के की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हो, मार्केट ने बिल्कुल यही सपोर्ट लिया। अब ये होल्ड करेगा कि नहीं, आई डोंट नो। एक क्वेश्चन ये होता है सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस होल्ड करेंगे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? वो किसी को नहीं पता चल सकता, कैसे पता चल जाएगा? प्राइस क्या करेगा मतलब आपको एग्जैक्ट कभी नहीं पता चल सकता। आपको ये देखना होता है जब प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है तो वो आपके लिए कोई सेटअप बना रहेगा। आपको अपने सेटअप्स कहां देखने चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखने चाहिए, ये समझदारी होती है। बाकी अगर किसी वजह से मार्केट आज 102 के को तोड़ती है तो आपके पास नेक्स्ट लेवल है 99,475, इसको आप मार्क कर सकते हैं। यही मैं आपको बस बताना चाहता था। आज बिटकॉइन में कुछ एडिशनल अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ डेली क्लोजिंग कैसे होगी, उसके हिसाब से पता चलेगा मार्केट यहाँ से डायरेक्टली वापस ऊपर जाना चाहती है या मार्केट पहले नीचे घूम के तब ऊपर जाना चाहती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बुल्स के साथ धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बात कर लेते हैं एक और चार्ट के बारे में जिसका टारगेट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने इसको आपको बताया था जिसमें टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं स्टॉप लॉस हो जाते हैं, तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। नेचुरल गैस में हमारा जो कल वाला टारगेट था वो आप देखोगे 276 वाला, ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर रिएक्शन कैसे आता है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, नीचे का लेवल 259, ऊपर का वापस 295 से 300, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर ये रही आज की अपडेट।
मेन चीज थी अनाउंसमेंट, बाकी चीजें थी हम लोगों ने जो बातें करी, डिस्कस करी कल के लिए कैसे प्लानिंग करें। क्योंकि कल के लिए मैं थोड़ा बेरिश हूं, इसलिए आज मैं स्टॉक्स का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। हालांकि मेरा आज का प्लान था कि मैं कुछ स्टॉक्स एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊं, बट क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि मार्केट अभी बुलिश है कि नहीं है कल के लिए, इसलिए मैंने स्टॉक्स वाला प्लान अभी खिसका दिया है। कल मुझे ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी, अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं स्टॉक्स में और बेहतर एंट्रीज मिलेगी। और बाकी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में स्टॉक्स के अपडेट देना शुरू कर ही दिया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। डेल्टा पर अकाउंट ओपन करना है, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, ये ध्यान रखना, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही करना है जो करना है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।